सर गुड इवनिंग। Yes, good evening all. Yes, good evening. Okay, shall we start now? Please mute yourself. Remaining all, please mute yourself. Okay. So in last class, we discussed that how the property of polymer will change with respect to temperature and its molecular weight. Okay. We also discussed about the deformation regarding elastic deformation, plastic deformation. So degree of crystallinity, how it will be depend on the molecular weight. Okay, means simply we can say that if molecular weight will be increased, okay, then the percentage of crystallinity also increase. Okay, so these parameters are discussed in last class. Sorry. Today we are going to discuss more about what is the crystallization, melting, and glass transition. So crystallization means your polymer chain are being aligned. As I told you, suppose as I explained in last class, होता क्या है कि जब आपका चेन पॉलीमर चेन इनिशियली ऐसा है, ओके, आफ्टर सम टाइम इट विल बी aligned in order like that. It will make you can say lamella. Okay, तो एक ये मतलब इस तरह से अरेंज हो जाएगी चेन और इसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ग्लास ट्रांजिशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पॉलीमर बिकम रिजिड सॉलिड, विस्कोसिटी इज इंक्रीज, ओके, अपॉन कूलिंग। तो होता क्या है कि जो आपका टीजी है, जब भी आप किसी पॉलीमर को टीजी से कम में ठंडा करते हैं, ठीक है, टीजी से कम ठंडा करते हैं, तो उसकी चेन्स है वो फ्रीज हो जाती है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो जरूरी नहीं है कि पूरा क्रिस्टल बने। वो ये जो लिक्विड में कैसे चेन तैर रही है वैसे का वैसा फ्रीज हो जाता है, जैसे ग्लास होता है ना। तो ग्लास क्या होता है, ग्लास को हम ये बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को अब कभी आपने सुना होगा सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब लिक्विड को आपने बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया है तो वो ग्लास बन गया है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो लिक्विड की तरह ही रहेगा। ओके, देन मेल्टिंग बिहेवियर ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर इज इंटरमीडिएट बिटवीन डेट ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल। ओके, तो क्रिस्टलाइन मटेरियल में क्या होगा, जैसे आपका मेटल है, तो मेटल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेटल का जो सपोज हम वॉल्यूम, ये एक ग्राफ यहाँ पे खींच रखा है, सपोज मैं सिर्फ मेटल के लिए खींचता हूँ, तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम। इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है और इधर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस में टेम्परेचर बढ़ेगा और वाई एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचूं तो मेरा मेटल के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, मतलब कि इनिशियल में तो वो एकदम नेग्लिजिबल बढ़ेगा, हल्का सा बढ़ेगा, कोई ज्यादा फर्क, बट एक टेम्परेचर पे वो तुरंत बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बढ़ रहा है इसका वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है कि मेटल का मतलब मेटल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सोच के बताइए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। हेलो, जय शर्मा, उषा। सर एक्चुअली सर उसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है हाँ, तो उसके चेन्स जो है एक एक दूसरे से अलग होने लगते हैं।
हाँ हाँ ठीक है। जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है तो उसके हम्म। चेन एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, इसलिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाँ वेरी गुड, ये आप बोल रहे हैं पॉलीमर के लिए। मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ मेटल के लिए। मेटल में क्या होगा? पॉलीमर के लिए आपने बिल्कुल सही बताया है, मेटल में क्या होगा? मेटल में क्या होगा? मेटल में भी सेम चीज होगी ना, जैसे सेम मेटल। चीज, हाँ मेटल। एटम्स अलग अलग हाँ होने शुरू हो जाए। बस बस बिल्कुल सही। ठीक है, तो इनिशियली आपके एटम ऐसे पैक्ड होंगे। ठीक है, हम्म, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ती जाएगी। तो स्पेस बढ़ती बढ़ेगी जाएगी। मतलब क्या? स्पेस बढ़ेगी मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब जब देखो अब वॉल्यूम। आप, हाँ, पहले एटम ऐसे थे, अभी मैंने इसको गर्म किया, तो सपोज मेरे एटम इस तरह से हो गए। मतलब एटम अभी भी अरेंज्ड है लगभग, लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर हो चुके हैं कुछ, है ना? तो मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। अब मैं इसको और ज्यादा गर्म करूंगा तो शायद ये रैंडम हो जाएंगे, मतलब ये कहाँ, मतलब ऐसे घूमने लगे। लिक्विड में कैसे घूमते हैं, उस तरह से घूमने यस। लग जाए। तो इस तरह से ये ग्लास मेटल में रहता है। बट मेटल में हमको एक साफ पॉइंट दिखने को मिलता है, वो मिलता है मेल्टिंग पे। जैसे ही आपका सॉलिड मेल्ट में कन्वर्ट होगा, उसका वॉल्यूम तुरंत बढ़ जाएगा। बाकी इसका वॉल्यूम इतना यस। इतना नेग्लिजिबल बढ़ रहा है कि हमको दिख भी नहीं रहा है, इतना कम बढ़ रहा है। बट अब अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट पे ये तुरंत राइज होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इस ग्राफ में ये भी वही ग्राफ है, वॉल्यूम का, स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए, बी और सी तीन ग्राफ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन ग्राफों में क्या है कि जो ए फर्स्ट वाला ग्राफ है वो है ग्लास का, सेकेंड वाला ग्राफ है वो सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और थर्ड वाला ग्राफ है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। ठीक है, तो अभी आप मुझे मैं आपको 1 मिनट सोचने का समय दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद आप मुझे बताएंगे। मैं किससे भी पूछ सकता हूँ कि मतलब ये सब क्यों हो रहा है। ये ग्राफ काफी सिंपल है, और मैंने आपको काफी बार एक्सप्लेन, मतलब ग्राफ तो एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसके रिगार्डिंग मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो मतलब इसमें ये ग्लास के लिए ये ट्रेंड है, सेमी क्रिस्टलाइन के लिए बी वाला ट्रेंड है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए सी वाला ट्रेंड है, जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। ठीक है, सी वाला तो मैंने अभी डिस्कस जस्ट किया ही है। तो ये आपको सोच के बताना है, 1 मिनट है। 1 मिनट आप सोचिए, और उसके बाद अभी 8:24 हो रहे हैं, मैं आप 8:25 पे आपसे पूछूंगा। और मैं किससे भी पूछ सकता हूँ, तो आपको बताना है कि कैसे हो रहा है। जो भी आपको सही गलत कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही होगा तो अच्छी बात है, और गलत होगा तो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है। ओके, वंदना मेहता, आर यू देयर? वंदना मेहता, Yes, sir. हाँ। So can you explain me about the A1? Why this trend is going like that? ये वाला ट्रेंड है वो ग्लास के लिए है ना? तो ग्लास में ऐसा क्यों हो रहा है? कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? वॉलंटरी कौन बताएगा? ये सिंपल चीज है, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मतलब आप तो बता सकते हो ना, इसमें सिंपल सा है। जया शर्मा, जया शर्मा। Yes, sir. हाँ Yes, sir. आप बता सकते हो इसके बारे में? अगर सर ग्लास है उसका टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे हम्म। तो ये जो ये डॉटेड लाइन है यहाँ पे आके वो मेल्टिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ डॉटेड लाइन ऐसा दो मेरा दिख रही है। मानना है। फिर वो लिक्विड, हम्म। दो। ये जो सर ए से पहले है ना, ए से पहले। हाँ ए से पहले, हाँ ये वाली बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, फिर वो हाँ लिक्विड हो जाएगा तो उसका हाँ वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर हाँ। भी। ठीक है, फिर आगे क्या होगा?
आपको ये आप बता रहे हो, काफी सही बता रहे हो। आपको है ना यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको एक्सप्लेन करना, हम्म। ठीक है। फिर हाँ। ये पूरा एक्सप्लेन करना है कैसा हो रहा है आगे। हाँ, आगे क्या होगा फिर? हम्म। सबसे पहले टेम्परेचर देंगे सब, जब तक उसका हम्म मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन ठीक है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएगा वो अचानक से बढ़ जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। चलो ठीक है, आपका आंसर काफी हद तक सही है। और कोई उसमें ऐड करना चाहेगा ये वाले ग्राफ में, जो अभी जय शर्मा ने बताया है, उसमें कोई और भी ऐड करना चाहेगा? उषा? यस सर। हाँ, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं जो जय ने बताया उसमें? हाँ सर, एक्चुअली नो सर। ओके, हाँ बोलिए। एक्चुअली सर, ग्लास है, उसको जैसे जैसे टेम्परेचर स्लोली हम बढ़ा रहे हैं, हम्म वो एक टेम्परेचर आने के बाद जो टीजी टेम्परेचर है वहां पे वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता हाँ है। हाँ और हाँ, उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो पूरा हाँ मेल्ट हो जा रहा है, तो इसलिए हाँ, उसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है। यस। हाँ, ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी। जय, आपने आपने एक्सप्लेन एक ही चीज की थी, टीएम। आपने केवल मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं, टीजी और टीएम। ओके, तो टीजी पे क्या होगा कि आपका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया है टीजी पे ही, ठीक है। यस और सर, लेकिन हाँ, फिर ये टीएम आएगा और टीएम के बाद भी वापस और वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ना जो ड्रेस्टिकली स्टार्ट हुआ है वो आपका टीजी पे ही हो चुका है। टीजी से हुआ है। हाँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी ग्लास की। यस सर। अच्छा, ठीक है, गुड। फिर भी आपने ट्राई किया, काफी अच्छी बात है। गणेश, आप बता सकते हैं सेमी क्रिस्टलाइन के बारे में? गणेश? यस सर। हाँ, आप इस सेमी क्रिस्टलाइन के बारे में बता सकते हैं कुछ? सर सेमी क्रिस्टलाइन में तो क्या है कि वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर अरेंज होते हैं। यस, गुड। तो उसको सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा था वो मेरे को थोड़ा एक बार रिपीट हाँ, करेंगे क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखो, ये पहला वाला ग्राफ तो इन लोगों ने बता दिया है। ये सेकंड वाला ग्राफ जो मैं ये हाँ इसके ऊपर ओवरराइट कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये हाँ ये हाँ सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए है ना। तो ये हाँ। ग्राफ ऐसा क्यों होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना। ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, आपको केवल ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसमें चेंज आ रहा है। सर इसके तो क्या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूर होते हैं। हाँ, ठीक है। तो उसको टीजी और टी उसको ज्यादा गर्म करेंगे तो ये टीएम पे तो वो तो बिल्कुल लिक्विड में चला जाएगा फिर। हाँ, बस वही है ना, वही यही तो बोलना है आपको। देखो, इसमें क्या हाँ होता सर। है, सेमी क्रिस्टलाइन मतलब क्या होगा कि जैसे कि मैं आपको पॉलीमर की चेन बनाता हूँ, तो ये हो गया। हाँ सर, क्रिस्टल दूर दूर होंगे। हाँ, फिर ये हो गई, मतलब वापस यहाँ पे अरेंज हो गए। मतलब कुछ पोर्शन तो आपका अरेंज है, ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइन है, और बाकी का रीजन है वो एमोफस है, इस टाइप से। ठीक है, इस तरह का यस। स्ट्रक्चर है सेमी क्रिस्टलाइन। तो इसमें क्या होगा हम्म कि जब आप इसको गर्म करोगे ना, तो टीजी पे क्या होगा कि हम्म, थोड़ा सा ये फैलेगा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन मतलब ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। देखो, वॉल्यूम बढ़ तो जा रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो टीजी के बाद हम्म, वॉल्यूम बढ़ रहा है। बट जैसे ये टीएम तक पहुंचेगा, इसका वॉल्यूम 60 से बढ़ जाएगा ऊपर, देखिए तुरंत बढ़ गया ना। हाई हो जाएगा। हाँ, यस। तो टीएम पे तुरंत बढ़ेगा, फिर ये लिक्विड हो जाएगा यहाँ पे। टीएम मतलब मेल्टिंग, तो मेल्टिंग पे वो लिक्विड हो हम्म। जाएगा। उसके बाद इसका इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत कम बढ़ेगा। लेकिन वॉल्यूम कहाँ ओके। बढ़ा, यस। अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहले वॉल्यूम बढ़ा आपका टीजी पे, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ा। फिर टीएम पे हम्म। तुरंत वो बढ़ गया बहुत ज्यादा। फिर वहां लिक्विड हो गया, तो लिक्विड होने के बाद वापस धीरे धीरे बढ़ने लगा, है ना। तो इस पोर्शन में यस जो सर। वॉल्यूम बढ़ा वो बहुत कम बढ़ा, नेग्लिजिबल बढ़ा। टीजी से टीएम के बीच में जो वॉल्यूम बढ़ा वो काफी सिग्निफिकेंट बढ़ा। टीएम के बाद एकदम तुरंत बढ़ गया वॉल्यूम, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के बाद वॉल्यूम कम बढ़ा। ये पूरा आपको एक्सप्लेन और आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। यस सर। अब यस। हाँ, अब हो गया अपना सी वाला। तो सी वाला मुझे कौन बताएगा?
सी वाला कर्व वॉल्यूंटरी मुझे कौन बताएगा सी में क्या हो रहा है। अब दो दो ग्राफ हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो तीसरा ग्राफ तो आप आराम से बता सकते हैं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये आपका सारांश है, जो हमने पढ़ा है वो उसका निष्कर्ष है, सर ये है, तो आपको आना चाहिए ये। हाँ यस। सर क्रिस्टलाइन में तो क्या है, जो मोलिकुल है तो पास में अरेंज होते हैं, वेरी गुड। हाँ तो उसको अपन जैसे भी गर्म करेंगे तो वो तुरंत ही लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा ना वो तो। वेरी गुड, मतलब कि उसमें टीजी नहीं आएगा, क्योंकि वो काफी वो अच्छे अरेंज हाँ रहते हैं। टीजी टेम्परेचर नहीं। हाँ, तो वो एक टेम्परेचर में सीधे मेल्ट होंगे, उसमें टीजी नहीं होता है। इसलिए मतलब यस सर। स्टार्टिंग में आपका जो वॉल्यूम है वो काफी कम बढ़ रहा है, बट जैसे मेल्टिंग आएगा वो तुरंत बढ़ जाएगा। और ये बिहेवियर किसमें पाया जाता है, ये बिहेवियर पाया जाता है आपके मेटल में। ठीक है, अगर आपका पॉलीमर मेटल की तरह है, काफी क्रिस्टलाइन है, ठीक है, तो उसका ये वाला ट्रेंड आएगा, सी वाला। ठीक है, समझ गए तीनों ट्रेंड अलग अलग। अच्छा, अब ग्लास में क्या होता यस है। सर। ग्लास, अगर ग्लास का पार्टिकल देखोगे ना, आज नेट पे देखना, जब ये क्लास खत्म हो जाए तो आप ये चीज देखना कि ग्लास ग्लास क्या होता है। ठीक है, तो ग्लास होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। लिक्विड क्या होता है भाई, लिक्विड मतलब पानी। ठीक है, तो पानी, पानी अगर आप देखोगे तो पानी के जो एटम्स हैं वो तो कैसे भी अरेंज होंगे ना, मतलब रेंडमली। जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना मैं जो यस सर। ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ। तो मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल है वो कोई फिक्स अरेंज नहीं, वो हर मतलब ऐसे रैंडमली अरेंज्ड है। ठीक है, ये पानी हो गया। अगर अब मैं इसको ठंडा कर दूं तुरंत, ठीक है, मतलब मैं इन जो सपोज ये H2O का जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये से अरेंज्ड है, मैं इसको इतना तुरंत ठंडा कर दूं कि इनको एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं मिले, मतलब जो जहाँ पे है वहीं फ्रीज हो जाए। ठीक है ना। एक एक बच्चे जो गेम खेलते हैं, मतलब मतलब जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं कि वो फ्रीज फ्रीज और इस टाइप से हाँ गेम खेलते यस हैं ना कि, यस यस। हाँ, कि फ्रीज बोलते ही सारे बच्चे एक साथ वहीं के वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, हम्म। मतलब एक तो आप बच्चों को बोलोगे आओ बच्चों क्लास में बैठो, तो बच्चे क्लास में कैसे बैठेंगे, एक के बाद एक सट के, मतलब अच्छे से बैठेंगे ना, अरेंज वे में। और एक आप वो जहां भी खड़े हैं उनको बोलते कि वहीं के वहीं रुक जाओ, तो वो मतलब अरेंज वे में नहीं रुकेंगे ना, मतलब जो जहाँ पे है जिस पोजीशन में वही रुक जाएगा। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। हम्म। आपके जो H2O मॉलिक्यूल है वो कैसे ही अरेंज है, हर कहीं घूम रहे हैं, मैंने इनको तुरंत ठंडा किया तो वो वहीं के वहीं रुक गए। तो ये हो गया आपका ग्लास, और इसको बोलते हैं हम सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब वो है लिक्विड ही है अभी तक, अगर पार्टिकल देखे जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में ही है, मतलब लिक्विड अरेंजमेंट में ही है, बट मैंने उसको ठंडा करके उसको फ्रीज कर दिया, तो वो हो गया आपका ग्लास। ओके, समझ में आ गया ग्लास के पार्टिकल क्या होता है। यस। ठीक है, और सेमी क्रिस्टलाइन हमने समझ ही लिया कि उसमें कुछ तो आपकी लेमिनी होगी, देन आपका चेन होगा, फिर वापस लेमिनी होगी, फिर वापस चेन होगा। और क्रिस्टलाइन मतलब पूरा लेमिनी, मतलब सारी चेन्स वेब अरेंज होगी। तो ऑब्वियसली उनका नेचर भी इसी तरह से डिपेंड करेगा, जो इनका वैसे यहाँ पे इलेबरेट किया गया है। ओके, ये चीज क्लियर हुई आप सबको। जया शर्मा, यस सर। जया एंड उषा, आप सबको यस क्लियर हुई, आपको दिक्कत नहीं है ना इसमें। ये ओके, गुड, हो गई। ठीक ठीक है। अब आज ये हमारा खत्म हो जाएगा मेटल प्रोसेसिंग। तो फिर कल से हम वो पढ़ेंगे, कल से हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर वेट कैलकुलेशन। ठीक है, मोलिकुलर वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं पॉलीमर का, ये बाकी रहा है। ठीक है, तो वो करेंगे, उसके बाद देखेंगे और क्या करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अराउंड मेरी 26-27 क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 क्लास और लूंगा। ठीक है, तो उसमें अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है कि आपको वो पढ़ना है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, मतलब आपको जो कोर्स में जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा उसमें चीज़ समझने की ज़रूरत है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए, मैं वो चीज़ आपको तैयार करके बता दूँ, लेकिन मुझे 1-2 दिन पहले बताइए। ओके, तो ये हो गया आपका। अभी क्या है, द मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज विथ रेट ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो ये देखो, ये वाली चीज आपका मेटल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मेटल में आपका
मेल्टिंग टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो पॉलीमर है उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि आपका अगर मेल्टिंग हीटिंग रेट बहुत ज्यादा है, हीटिंग रेट मतलब आप गर्म बहुत कम टाइम में कर रहे हो, मतलब तुरंत उसको गर्म कर दे रहे हो, तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मतलब वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है पॉलीमर में। थिकनेस ऑफ चेन फोल्डेड क्रिस्टलाइन लेमिनी, मतलब आपकी थिकनेस कैसी है। ठीक है, आपका एक ही पॉलीमर है, उसमें लेमिनी की थिकनेस इतनी भी हो सकती है और इतनी भी हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों का भी मेल्टिंग टेम्परेचर अलग अलग होगा। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आपका जो लेमिली फोम बन रहा है पॉलीमर चेन से, जो वो मतलब सीमेंट के जो लेमिली बन रही है, ठीक है, लेमिली को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, बंडल, जो बंडल आपका बन रहा है चेन से, वो बंडल अगर बड़ा होगा तो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी आपका इस पर डिपेंड करता है। इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द हिस्ट्री ऑफ मटेरियल। हिस्ट्री ऑफ मटेरियल मतलब कि आपने पॉलीमर को के साथ पहले क्या किया है, पहले इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब कितना इसको आपने गर्म कर रखा है, कौन से इन्वायरमेंट से आया है, उस पर भी उसका मेल्टिंग टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, स्पेशली क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितने, सॉरी, कितने भी आपने उसको क्रिस्टलाइन किया है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। मेल्टिंग पे होता क्या है, मेल्टिंग पे आपका चेन्स ब्रेक होगी। ओके, तो चेन्स ब्रेक होगी, इसलिए ये आपके चेन स्टिफनेस पे भी डिपेंड करेगा। चेन स्टिफनेस मतलब अगर आपकी पॉलीमर चेन है, ओके, तो उसके बीच में स्टिफनेस कैसे आएगी, स्टिफनेस मतलब मजबूती, आप समझ सकते हो। मजबूती जब आएगी जब उसके बीच में बॉन्ड अच्छे होंगे। ठीक है, अगर ज्यादा बॉन्ड होंगे तो ऑब्वियसली स्टिफनेस ज्यादा आएगी। ओके, सिंगल और वर्सेस डबल बॉन्ड। ओके, अगर सिंगल बॉन्ड है तो कम होगी, डबल बॉन्ड है तो ज्यादा होगी। ओके, साइज एंड वेट ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये कल हमने पढ़ा था, जैसे ही आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा आपका मेल्टिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ओके, साइज शेप साइड्स ग्रुप। ओके, साइड्स ग्रुप्स क्या लगे हुए हैं, अगर वो पोलर ग्रुप है लाइक OH, ओके, और कीटोन, इस तरह के ग्रुप है तो वो आपका क्रॉस मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा चेन्स में, और वो आपका, उसके अलावा क्रॉस लिंकिंग, ऑब्वियसली अगर क्रॉस लिंकिंग मतलब बॉन्ड, देखो ये क्रॉस लिंकिंग मतलब दो चेन्स आपस में बॉन्ड बना रही है, उसको क्रॉस लिंकिंग बोलते हैं। और अगर अदर टाइप का कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो उसको हम ये सेकेंडरी बॉन्डिंग बोलते हैं। और सिंगल वर्सेस डबल बॉन्ड क्या हुआ कि वो चेन्स, अगर चेन्स ही डायरेक्ट अपन बॉन्ड बना रही है, ठीक है, सपोज इस चेन्स का कार्बन एटम इस चेन्स का कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बना रही है इस तरह, ठीक है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकती है। ठीक है, तो इस तरह का बॉन्डिंग अलग होता है, तो ये सब चीजें अलग अलग है, थोड़ा सा आप डिटेल में देखिए। ओके, essentially the same molecule characteristic rise and lower both melting and glass transition temperature. ओके, तो सेम मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक राइज एंड लो होगा, ओके, आपके मेल्टिंग और ग्लास टेम्परेचर। तो ये लगभग हो चुका है, इसको बार बार पढ़ाने से। ओके, ये लास्ट एक चीज और रह गई है, तो ये चीज भी हमने लगभग पढ़ ली है, बट एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। ये टेम्परेचर है और ये आपका मोलिकुलर वेट है। ओके, तो ये अगर आपको इस पे दिख रहा है कि क्या, देखो TG है, पहले इस ग्राफ को समझिए अच्छे से। ठीक है, इस ग्राफ को क्या समझना है कि देखो टेम्परेचर वाई एक्सिस में है और मोलिकुलर वेट एक्स एक्सिस में है। ओके, इधर मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एक टेम्परेचर पे TG आएगा, पहले TG आएगा ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले TG आएगा फिर TM आएगा। तो जैसे टेम्परेचर इधर ये सब बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो पहले आपका TG आया फिर TM आया। इसके बीच में प्लास्टिक का फॉर्म है, उसको हम टफ प्लास्टिक बोल रहे हैं। नीचे है वो क्रिस्टलाइन है, ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और पार्शली क्रिस्टलाइन प्लास्टिक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, मतलब आपका मेटल है, सपोज तो मेटल का क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं। पार्शली क्रिस्टलाइन प्लास्टिक है। ओके, तो जो आपका प्लास्टिक होगा उसका मोलिकुलर वेट मेटल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल तो सपोज आयरन का एक एटम है तो उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, आयरन का मोलिकुलर वेट सपोज
26 × 2, तो लाइक 52 53 जो भी होगा, तो वो उतना फिक्स होगा। लेकिन आपका जो पॉलीमर चेन है तो वो तो काफी लंबी कार्बन से चेन से बनता है ना, तो उसका मोलिकुलर वेट कंपेयर टू इसके एटम्स, जो मेटल्स के जो एटम्स है उससे बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो ये वाला रीजन है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं सपोज मेटलिक रीजन, और इसको कंसिडर कर रहे हैं हम प्लास्टिक जो आपका पॉलीमर है। जब इसको गर्म करोगे तो जब आपका मेटल है तो वो क्या हो जाएगा कि उसमें टीजी, देखो ये जैसे जैसे इधर जा रहे हो ना, पर इनकी दोनों में गैप कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जब मेटल होगा तो उसके बीच में ये गैप, अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो मतलब गैप खत्म ही हो जाएगा मेटल के लिए। मतलब वहां पे क्या होगा कि सीधा क्रिस्टलाइन से वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, क्रिस्टलाइन से सीधा कन्वर्ट किसमें होगा, लिक्विड फॉर्म में सर। यस, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बट जैसे जैसे हम ये इधर ये पॉलीमर का आ गया है, अगर आपका लोअर मोलिकुलर वेट है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो पहले वो टीजी में जाएगा और टीजी के बाद फिर टीएम में जाएगा। अगर मोलिकुलर वेट लो है तो वो विस्कस विस्कस लिक्विड बनेगा, और अगर मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो वो आपका रबरी फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये चेंजेस हैं, तो ये चीजें आपको नोट करनी है। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, आपके मोलिकुलर वेट पे। ओके, ये सब चीजें आपके मोलिकुलर वेट पे डिपेंड कर रही है। तो ये हो गया अभी आपका। ओके, ओके, तो यहाँ से हमने सब कुछ पढ़ लिया है, बाकी का मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया लगभग। ओके, तो अभी एक मिनट मुझे अटेंडेंस लेने दीजिए, अटेंडेंस। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए, आपका पॉलीमर प्रोसेसिंग लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, पॉलीमर प्रोसेसिंग आज खत्म हो चुका है, तो अभी इसमें आपको कोई डाउट है पॉलीमर प्रोसेसिंग में? पॉलीमर प्रोसेसिंग में कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है नहीं ना? है सर। हाँ, तो ये स्लाइड में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, और फिर वापस कुछ डाउट क्रिएट होता है तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, सर वो मेरे को ये पूछना था, हाँ कल वो जो आप बता रहे थे ना, जो एन आइसोट्रोपिक, हाँ 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 हाँ। उसका आंसर क्या था? अच्छा, मैंने मैंने बताया नहीं था आपको आंसर ऐसा? अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ। मतलब आपने बोला था कि खुद ढूंढना, पर मेरे को तो नहीं मिला। अच्छा अच्छा, देखो एनाइसोट्रोपिक क्या होता है कि, अच्छा, मटेरियल कौन सा होता है एनाइसोट्रोपिक? नहीं सर, हाँ ये। एग्जाम्पल 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 पॉलीमर ही है आपका सबसे, मतलब पॉलीमर का जो जब ड्राइंग हो जाता है ना, जैसे जैसे कि आप एक चीज लीजिए, आप रस्सी लीजिए, रस्सी, जूट की जो रस्सी होती है हाँ ना, जूट की रस्सी को ले हाँ लिया आपने। अगर आप इसको अगर जूट की रस्सी है, इसको अगर आप इधर से खींच रहे हो, इधर से खींच रहे हो, ठीक है, और हाँ आप एक दम लगा रहे हो, और वो एक पर्टिकुलर फोर्स पे वो टूट जाएगा। ठीक है, हाँ लेकिन अगर अगर यही दम आपको इधर से लगा रहे हो, इधर से लगा रहे हो, ठीक है, और जिस पे हाँ वो टूटेगा, तो ये दोनों दोनों फोर्स अलग अलग होंगे। अगर आपका इनिशियली F1 था, और इधर आपने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपने लगाया फोर्स वो F2 है, तो आपका F1 ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें आपको जो आपके जो थ्रेड्स हैं वो इस डायरेक्शन में अरेंज्ड है। अगर इसको आप माइक्रोस्कोप देखोगे तो इसके थ्रेड्स इस टाइप से अरेंज रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे रहेंगे ना इसके थ्रेड्स, कॉटन या कुछ भी है तो, है ना, तो उसके थ्रेड्स तो सर इस, इसका एग्जांपल सारे पॉलीमर हुए फिर? हाँ, सारे पॉली जो ड्राइंग है, मतलब जिसके जो पॉलीमर चेन्स इस टाइप से अरेंज्ड है वो होंगे। समझ रहे हो, सारे पॉलीमर नहीं, अच्छा। जिसकी चेन्स अरेंज्ड है एक डायरेक्शन में। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा दम लगना पड़ेगा, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में जैसे खींच सर रहा हूँ। इथिलीन है, हाँ हाँ, बोलिए। जैसे सर इथिलीन है, पॉलीइथिलीन, तो हाँ, वो भी हुआ इसका एग्जांपल? ये नहीं पॉलीइथिलीन, हो तो? पॉलीइथिलीन आफ्टर ड्राइंग,
ड्राइंग एक प्रोसेस होता है ना, मैंने कल बताया था। ड्राइंग में क्या होता है कि आपकी जो चेन्स है उनको मैं एक बार लाइन में कर रहा हूँ। मतलब सिंपल सा आपका कॉटन है, जो रुई हम्म। का, जब कॉटन का जो पेड़ क्या पौधा होता है, कॉटन का पौधा होता है ना, वहां से जब मैं कॉटन बॉल निकालता हूँ और उसके ऊपर में जब कॉटन जो रुई के जो धागे देखता हूँ, वो क्या ड्राइंग होते हैं क्या? मतलब वो अरेंज होते हैं क्या? नहीं होते ना अरेंज। वो कैसे होते हैं? बिखरे हुए होते हैं, है ना। फिर उसको हम क्या करते हैं, हम्म। चरखे, उसको चरखे में डाल के उसको हाँ। अलाइन करते हैं। तो वही प्रोसेस ड्राइंग होता है पॉलीमर के लिए भी, वही चीज एप्लीकेबल है। पॉलीमर में भी आप क्या करोगे, पहले उसको पहले आपकी जो पॉलीमर चेन जो बिखरी हुई होगी उसको आप अरेंज करोगे। ओके, मतलब एक लेमिनार वे में उसको अरेंज करोगे। और वो अरेंज कैसे करोगे, वो आप एक्सट्रूशन जो हमने पढ़ा था ना, एक्सट्रूशन फर्नेस, तो एक्सट्रूशन से जब मटेरियल निकलेगा हाँ। तो उसकी जो चेन है वो अलाइन होती जाएगी। ठीक है, और वो आपका उस प्रोसेस को हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग इसलिए की जाती है ओके। मजबूती के लिए, आपका पॉलीमर मजबूत हो जाए। रस्सी जो हम रस्सी बना रहे हैं, वो उसको उसको भी ड्राइंग इसीलिए करते हैं ना कि वो मजबूत बने। अदरवाइज जो कॉटन है, रुई है, वो रुई कितनी मतलब कोमल होती है, उससे हम कुछ नहीं बना सकते ना सिर्फ रुई से। तो हम रुई के धागों, रुई के जो थ्रेड्स है उसको पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, थ्रेड्स में, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, और कुछ? ओके सर, क्लियर हो गया। हाँ, बस। ओके। और कुछ, किसी को डाउट रिगार्डिंग? चलो, नहीं है तो अभी एक आपको मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो आप ज्वाइन करिए। अ, एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको आता है तो करिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आता तो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मतलब इससे क्या कि आपका कुछ चीजें हमने पढ़ी है, कुछ चीजें नहीं भी पढ़ी है इसमें से, तो परेशान होने वाली बात नहीं। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, है ना। मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक डाला है, वो ज्वाइन करिए जल्दी। मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक डाला है, उसको ज्वाइन करिए। 5 जनों को ज्वाइन होना चाहिए। लिंक मिल गया क्या आपको? हाँ, एक जना ज्वाइन किया, 2 ने किया, गुड। दूसरे भी करिए फास्ट। हाँ, अभी तक उषा ने, गणेश ने और अनिल अनिल जी, वंदना, यस, और जया। ओके, 5 ने ज्वाइन कर लिया है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। Okay. केवल 5 क्वेश्चन है, ठीक है, और 5 मिनट है आपके पास, टाइम सफिशिएंट है। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पा रही हूँ मैं। क्यों, क्या हो रहा है? पता नहीं सर, इनकरेक्ट बता रहा है। कौन से सेकंड क्वेश्चन का कि फर्स्ट वाला? फर्स्ट का।
अच्छा अच्छा अब ठीक हुआ है। सेकंड पे। हाँ हाँ ठीक है ठीक लास्ट 1 मिनट बचा है। सर मेरा सबमिट हुआ क्या? हाँ हो गया, आपका सारा कर लिया ना तो हो गया। ठीक है। हाँ लेस देन 1 मिनट। ओके, मैं आपका स्कोर भेज दूंगा ग्रुप में।